इंटरेस्ट ऑन ₹800 इन 3 years at 4% simple interest equal to twice the interest on ₹300 at 8% in n years. Find the n. टाइम आपसे पूछा है आपके पास में। तो देखो, अगर इस पे इंटरेस्ट की बात करें तो 800 रुपए पर 3 साल का इंटरेस्ट, देखो 1 साल में 4% है, 3 में कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा आपके पास में। ये कह रहा है कि ये इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ, दो गुना, किसका दो गुना, 300 पर रेट ऑफ परसेंट 8% है और टाइम एन होगा आपके पास में। एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहां से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 6 और ये 2 पे कैंसिल हो गया। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 हो जाएगा। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन था आपके पास में यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में। अगर मैं इसको बेसिक फॉर्मूले से जाता हूं तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। मैं थोड़ा सा बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिक से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान से देखना, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको एक मेथड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/a माइनस 1/b, अगर यहाँ एलसीएम लेता हूँ ए बी तो ये b माइनस ए बनेगा। अब b और a की आपको, a और b की वैल्यू आपको गिवन है, a की वैल्यू गिवन है आपको एंड b की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, ये tan एंड cot में है तो इनको हम sin एंड cos में चेंज करेंगे। तो वहां से sin एंड cos में चेंज करेंगे तो अब इसको बहुत एक अच्छा खासा लेंदी मेथड बनता है इसको सॉल्व करने का। तो जो आंसर आता है वो आपके उसमें cot a प्लस बी आता है, ठीक है। आप ट्राई करना खुद से, नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को वापस से करवा दूंगा। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या होगा, कैसे इसको करेंगे सॉल्व, तो वो ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे a को 30 डिग्री एंड b को, सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल B को 60 डिग्री अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो tan a, तो tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आपके पास में किसके है, a के इक्वल है। tan 30 1/√3 प्लस में 60 √3, यहाँ √3 हो जाएगा 1 प्लस 3 तो 4/√3, ये किसकी वैल्यू, a की वैल्यू आ रही है। अगर हम ऐसे b की वैल्यू कैलकुलेट करें तो cot 30 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री इज इक्वल्स टू b है। ये 1 में क्या हो जाएगा, सॉरी ये √3 हो जाएगा cot 30 और ये 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू b। यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी √3 आएगा, अपने एलसीएम लिया तो कितना बनेगा 3 + 1, तो सेम 4/√3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और मुझे 1/a 1/b चाहिए, तो 1/a माइनस 1/b, तो 1/a क्या होगा आपके पास में, √3/4 और 1/b भी क्या हो जाएगा आपके पास में, √3/4, कैंसिल होके कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम ऑप्शन में भी यही वैल्यूज पुट करते हैं ए और बी की और देखते हैं किसमें 0 बन रहा है। तो 30 + 60 91 बनेगा आपके पास में, ये आपके पास में 0 बनेगा और ये भी आपके पास में 0 बनेगा, ये आपके पास में इनफाइनाइट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में ना इतना। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम देख रहे हो अब क्या हो रही है, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास में मैच कर रहे हैं जहां पे आपकी वैल्यूज जो है 0 आ रही हैं, ठीक है, दो सेटिस्फाई वैल्यूज आ रही हैं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो या तो हम यहाँ पे देखो ए और बी की ऐसी वैल्यूज लें जिनका सम आपके उसमें क्या नहीं बन रहा हो, 90 डिग्री नहीं बन रहा हो। मैं इक्वल भी ले सकता हूं एक बार के लिए, क्योंकि अगर मैंने 45 भी रख दिया ना तब भी आपके उसमें ये 0 बन जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। अब वैल्यू क्या बचती है फिर ए और बी की, ए इक्वल्स टू बी अगर मैं 30 डिग्री पुट कर लेता हूं तब हम देखते हैं। देखो दो ऑप्शन तो ये दो तीन ऑप्शन में, चार में से ये दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं, इन दो में से कौन सा आंसर होगा वो हमें ढूंढना है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ए बी इक्वल्स टू 30 डिग्री पुट कर दिया, तो देखो tan 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहां आपके पास में 1/√3 प्लस 1/√3, तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन रही है, √3, 2/√3 इक्वल्स टू ए बन रहा है, और 1/a क्या हो जाएगा आपके पास में, √3/2 आ जाएगा। चलो ऐसे ही हम यहां से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cot
30 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी है, ये आपके उसमें √3 प्लस √3 बी, तो 2√3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो 1/b कितना आएगा आपके पास में, 1/b इज इक्वल्स टू 1 में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो a और b की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब हमें 1/a माइनस 1/b चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं यहां से, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा ये, चलो कोई बात नहीं, यही करते हैं इसको। ठीक है, यहां लिख लेते हैं 1/a माइनस 1/b कितना हो जाएगा आपके पास में, तो √3/2 माइनस 1/2√3, एलसीएम जो आएगा वो 2√3 आएगा, ये 3 बनेगा, यहां से ये कैंसिल होके 1 आएगा आपके पास में, तो ये 2/2√3 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। अब इन दोनों ऑप्शन में ये चेक करो कि किसकी वैल्यू 1/√3 आ रही है। तो जैसे ही आप cos a प्लस बी मतलब 30 और 30 60 पुट करते हो आपके पास में, तो ये 1/2 बन जाता है, और यहां आपके पास में कितना बनता है, 1/√3 बनता है 60 डिग्री, तो आपका आंसर cot a प्लस बी हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिनमें अगर हम वैल्यू पुटिंग से करें ना, तो हमें 2 बार वैल्यू पुटिंग करनी पड़ जाती है, जिसके अंदर में 2 ऑप्शन मैच कर जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अदरवाइज लेंदी मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपके उसमें a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, आप इसको सॉल्व करिए, ये बनेगा b माइनस a अपॉन में ab बनेगा, और उसकी जगह पे a और b की वैल्यू पुट करिए और उसको पूरा साइन कोस में चेंज करते हुए लेके जाएंगे, तो लास्ट में वैल्यू आ जाएगी cot a प्लस b आपके पास। ठीक है, समझ में आया सबको? तो अदरवाइज हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए,